अधीक्षक महोदय मोतिहारी के निर्देशन में साइबर थाना निरंतर जो भी हमसे हो सकता है वो प्रयास कर रहे हैं साइबर अपराध के से लड़ने के लिए और साइबर जागरूकता को बढ़ाने के लिए। और इसी कड़ी में साइबर थाना को दिनांक 1 सितंबर 2025 को गुप्त सूचना मिली कि निजामुद्दीन अंसारी पिता स्वर्गीय इब्राहिम अंसारी टिकैता वार्ड नंबर 4 थाना तुर्कौलिया मोतिहारी, उनके घर में उनके पुत्र परवेज आलम एवं अन्य उनके सहयोगियों के द्वारा एक अलग तरीके का सेटअप तैयार करके विभिन्न डेस्कटॉप और अत्याधुनिक जो तकनीकी संसाधन है इसका सेटअप तैयार करके कुछ संदिग्ध गतिविधियां निरंतर की जा रही है, जिसमें बाहर से भी लोग आकर के सम्मिलित हो रहे हैं। इस संबंध में मोतिहारी साइबर थाना ने सूचना के आधार पर वहां जाकर के छापेमारी की और छापेमारी में हमें जो भी चीज़ें संदिग्ध बरामद हुई उसको अभी हम लोग लेकर के आए हैं। और इसका जो विस्तृत विश्लेषण है ये तकनीकी अनुसंधान के पश्चात ही इसका एक निष्कर्ष तक पहुंचना उचित प्रतीत होता है, जिस संबंध में हम लोगों ने तकनीकी सहायता के लिए आर्थिक अपराध इकाई एवं जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होते हैं उनसे भी परामर्श लिए। और जो चीज़ें बरामद हुई हैं इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो संदेहास्पद है, जैसे कि लगभग 7 लाख से भी ज़्यादा 7 से 10 लाख के बीच में हमें जीमेल अकाउंट्स, मोबाइल नंबर और पासवर्ड ये प्राप्त हुए हैं डेस्कटॉप और पेन ड्राइव्स में। एंड्रॉयड मोबाइल 28 प्राप्त हुए हैं, मोबाइल कीपैड 2 प्राप्त हुए हैं, 7 मॉनिटर, 7 CPU, UPS 5, मदरबोर्ड का जो कवर होता है वो 10 प्राप्त हुए हैं, मोबाइल कवर जो डब्बा नया मोबाइल का ये लगभग 35 प्राप्त हुए हैं, स्मार्ट कार्ड ब्लैंक 182, ATM कार्ड 32, RC ओनर बुक जो है वो 5, ड्राइविंग लाइसेंस मेक्सिको के नागरिक का एक ड्राइविंग लाइसेंस भी हमें बरामद हुआ है, पेन ड्राइव 3 बरामद हुए हैं, सिम 2, सिम का जो रैपर होता है कवर वो 6 बरामद हुए हैं, और जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है ये फिंगरप्रिंट स्कैनिंग डिवाइस भी एक बरामद हुआ है। इसके अलावा पासपोर्ट एक बरामद हुआ है परवेज आलम का, नेपाली जो सिम कार्ड होते हैं उसका रैपर 3 बरामद हुआ है, एक प्रिंटर बड़ा सा बरामद हुआ है, नेपाली नागरिक रवि कुमार यादव का डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, डायरी 3 बरामद हुए हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है जो मैं विस्तृत रूप से आप लोग को बताऊंगा। इसके अलावा एयरटेल का वाईफाई एक बरामद हुआ है, राउटर कुछ बरामद हुए हैं, 11 पासबुक, 16 चेकबुक, नेपाल के 2 चेकबुक और इसके अतिरिक्त स्कॉर्पियो N BR05 BB 0786 ये बरामद हुए हैं। मुख्यतः जो हम लोग अभी तक जो सामने स्पष्ट होकर के आई है कि ये लोग साइबर फ्रॉड के, चूँकि इनके जो पासबुक्स हैं, जो बैंक अकाउंट्स हैं, इसके ऊपर विभिन्न राज्यों से शिकायत हैं, लेयर 1 लेयर 2 में शिकायतें प्राप्त हैं जो अभी हम लोग को सामने आया है। फ्रॉड के पैसे को ये जो कैसीनो या ऑनलाइन जो गेमिंग होते हैं बेटिंग ऐप्स उसमें इन्वेस्ट करते थे ताकि ये जो फ्रॉड का पैसा ये फिर वाइट मनी होकर के निकल सके। और इसी के पर्पस से ये लोग ये जो 7 से 10 लाख जो मैंने कहा अनुमानित अभी तक जो हम लोग को मिला है, विभिन्न जगहों पे ये लोग छिपा करके हाइड करके रखे हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स को, जो जीमेल के अकाउंट्स हैं। और ये खुद में एक संदेह की बात है, ये हम लोग टेलीकॉम अथॉरिटीज से भी हम लोग संपर्क करेंगे कि इतने सारे नंबर्स, लगभग 7 से 10 लाख नंबर का यूज़ करके जो जीमेल अकाउंट बनाया गया है, अलग अलग नंबर है, अलग अलग मेल अकाउंट है, इसका बनाने के लिए ऑथोराइज्ड कहाँ से इनको मिला, इतने सारे सिम कार्ड वो उन्हें कहाँ से मिली, इस संबंध में भी आगे जो भी है अनुसंधान किया जाएगा। वर्तमान में जो तकनीकी सहयोग है इसके लिए हम लोगों ने आर्थिक अपराध इकाई से संपर्क किया है और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा विशेष जो तकनीकी एक्सपर्ट है उनका भी सहायता हम लोग को प्रदान करने की बात कही गई है। और जो बोर्डिंग पासेस हैं, पासपोर्ट है, ये सारी चीज़ बरामद हुए हैं और जो भी अनुसंधान में आगे आएगा वो आप लोग को सूचित किया जाएगा। कोई गिरफ्तारी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है इस संबंध में, क्योंकि अभी भी जो तकनीकी साक्ष्य है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं और जो परवेज आलम है वो अपने आवास घर पे नहीं है। और इसमें संदेहास्पद जो कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं उसमें एक यूक्रेन का भी एक सर्टिफिकेट है, इसके अलावा रेंटल एग्रीमेंट्स हैं जो यूपी के हापुड़ के व्यक्ति के साथ उनका परवेज आलम के घर का है, ये रेंटल एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। इन सब बिंदुओं पर जब जांच हो जाएगी उसके बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा। कितना बड़ा सिंडिकेट है और क्या लगता है? देखिए, जीमेल अकाउंट और मोबाइल नंबर अगर कोई 7 से 10 लाख यूज़ कर रहा है और जो फ्रॉड का पैसा जिसके अकाउंट में आया है लेयर 1 2 में रिपोर्टेड है इनका अकाउंट,
उस पैसे को ये प्ले विन या फिर अदर जो कैसीनो बेटिंग ये होते हैं, इसमें ये लोग अगर इन्वेस्ट करके पैसे को रोटेट कर रहे हैं तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा सिंडिकेट हो सकता है। 10 लाख जीमेल अकाउंट या कोई आम व्यक्ति को रखने की बात नहीं है। इसके अलावा जो नेपाली इनके जो एक नेपाल के जो इनके मित्र हैं रवि कुमार यादव, इनकी संलिप्तता बहुत ज़्यादा संदेहास्पद है, क्योंकि जो सूचना हमें मिली थी वो उनकी संलिप्तता को मुख्य रूप से दिखलाया गया था कि परवेज आलम, रवि कुमार यादव ये लोग मुख्य रूप से एक अलग टाइप का सिंडिकेट बना करके और ये फ्रॉड कर रहे हैं। इवन इनके घर में भी किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। इस टाइप का एक माहौल उस जगह पर था।